राष्ट्रीय राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले लुटियन जोन में सुबह एक चौंका देने वाली घटना हुई। तमिलनाडु की मयिलादुथुराई लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद आर सुधा चाणक्यपुरी इलाके में मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन स्नैचिंग का शिकार हो गईं। यह घटना उस समय हुई जब वे डीएम के सांसद रजथी के साथ टहल रही थी। इस बीच उनके शरीर पर खरोंचें आई और यहाँ तक कि उनके कपड़े तक फट गए। तो क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के पॉश एरिया तमिलनाडु हाउस से सुबह वॉक पर निकली सुधा से बाइक सवार एक अज्ञात युवक ने सोने की लगभग 32 ग्राम की चेन लूट ली और फरार हो गया। ये घटना सुबह करीब 6:15 पोलैंड एम्बेसी गेट के पास हुई, जब आर सुधा डीएम के सांसद रजथी के साथ टहल रही थी। हैरानी की बात यह है कि यह घटना पीएम मोदी के आवास पर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर हुई। घटना को लेकर सांसद सुधा ने बताया कि वह शख्स हेलमेट पहनकर सामने से धीरे धीरे आ रहा था, इसलिए मुझे शक नहीं हुआ। जैसे ही वे पास आया तो चेन छीनकर भाग गया। अब आपको बता दें कि सांसद आर सुधा से इस घटना की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दे दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस चौंका देने वाली घटना में उनकी गर्दन पर कई खरोंचे और उनके कपड़े तक फट गए हैं। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। Went for walking from Tamil Nadu guest house. On the way, that is nearby Czech Republic Embassy and Poland Embassy gate on 3 and 4. Opposite side, one person came with a scooty. We are very cautiously walking very close to a platform, not mid of the road. He came opposite side, so we thought we'll give the space to him to go. Then, when we move, he came near to me and pulled my chain and tore my clothes. He taken and is slowly moving. I want to rescue my dress. That's why I'm not bothered about my chain. Then he snatched, he left immediately. Then I shouted, hey, he theft my chain, theft my chain. Everybody was there on the road, but nobody is ready to come and rescue me. That is a shock to me. 2 women are shouting, nobody is rescuing. अब वीआईपी इलाके में हुई इस घटना को लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाया है, जहां उन्होंने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, केंद्र के अधीन पुलिस है। ये बहुत शर्म की बात है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपने घर के पास लुटेन जोन में, जहां पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट सब वहीं है, उनकी चेन स्नैचिंग हो जाती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर ये बिल्कुल आम बात हो गई है कि लोगों के साथ चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, गाड़ी चोरी होना, पर्स खींच लेना, ये आम है। और अब तो दिल्ली के लोग इसके लिए एफआईआर भी दर्ज नहीं कराते, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ समय व्यर्थ होगा, कुछ नहीं होगा। और मैं इसमें पुलिस को दोष नहीं दूंगा। पुलिस के अंदर बहुत सारे पद आज खाली हैं। मैं समझता हूं कि नए पद बनाने की जरूरत है। गैंगवार, एक दूसरे पे गोलियां चलाना, हत्याएं, एक मैं कह सकता हूं प्रतिदिन का कार्यक्रम बन गया है दिल्ली में कानून व्यवस्था का, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन है। अभी आज भी सूचना आई है कि हमारी एक सांसद प्रातः काल में चाणक्यपुरी का इलाका, जो सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है, जहां सारी एम्बेसीज हैं, हाउसेज हैं, वहां उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना की थी। तो लगता है कानून व्यवस्था तो मोदी राज में और भाजपा के राज में रह ही नहीं गया है। Yes, unfortunately, she says that when she approached the vehicle, the police vehicle, that she didn't have much, they didn't respond. So it's obvious that if that's the case with an MP, that ordinary women, when they go through these things, which is an everyday issue that they have to face, especially in cities like Delhi, there's so much violence against women, crime against women, so that attentiveness must be there. I think everybody across party lines would agree with that. अब इस मामले पर नई दिल्ली जिला पुलिस सक्रिय है, जहां प्रशासन ने 10 लोगों की टीम गठित कर दी है, जो सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। लेकिन दिल्ली के सबसे वीआईपी माने जाने वाले इलाके में दिन दहाड़े इस प्रकार की घटना ने न केवल आम नागरिकों बल्कि आला नेताओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन,
पीएम आवास जैसे उच्च सुरक्षा वाले संस्थानों से कुछ ही दूरी पर हुई इस लूट की घटना ने ये सवाल उठाया है कि अगर लुटियंस जोन सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली में आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकता है। सांसद आर सुधा ने इस मामले को चिंताजनक और अस्वीकार्य बताते हुए दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग की है। आखिरी में बताते चले कि साल 2024 में दाखिल चुनावी हलफनामे के मुताबिक आर सुधा के पास लाखों रुपए के गहने हैं। उन्होंने बताया था कि उनके पास कुल 480 ग्राम सोना है, जिसकी उस वक्त की अनुमानित कीमत 27 लाख रुपए थी। हालांकि बाजार दरों से वृद्धि के चलते अब इसकी कीमत 40 लाख रुपए से अधिक हो चुकी है। लेकिन इस घटना ने अब दिल्ली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।